अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। द नॉलेज स्कूल कायद कैंपस, सब्जेक्ट जनरल साइंस, लेक्चर नंबर 10। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था माइटोसिस मियोसिस, इसको डिटेल में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने इसका डिफरेंस भी देखा। तो आज हम पढ़ेंगे हेरिडिटी। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग्स पास ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। रिप्रोडक्शन के दौरान लिविंग थिंग्स जो है वो अपने करेक्टर्स अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोवाइड्स करते हैं। दिस इज़ द रीज़न दैट बेबी लुक लाइक देयर पेरेंट्स। प्लांट ग्रोन फ्राम सीड रिजेंबल देयर पेरेंट प्लांट्स। मीन्स के रिप्रोडक्शन के दौरान जो पेरेंट्स हैं वो अपनी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग तक प्रोवाइड्स करते हैं। ये प्रोसेस किस तरह होता है ये हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इस प्रोसेस को कहते क्या है, तो ये डेफिनेशन है लाइन नंबर 3 में। ये लाइन नंबर 3 में द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। The characteristics such as color of eye, skin color, hair color, free or attached earlobes, height, intelligence, मीन्स कि ये वो करेक्टर हैं जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा है उनके बच्चों की भी हाइट ज़्यादा है। अगर किसी के पेरेंट्स इंटेलिजेंट्स हैं उनके बच्चे भी इंटेलिजेंस हैं। अगर किसी की पेरेंट्स की जो स्किन कलर है वो वाइट है उनके बच्चों की भी स्किन का कलर वाइट है। इस तरह हेयर कलर, ये जो करेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, इस प्रोसेस को हेरिडिटी का नाम दिया जाता है। और ये साथ ही ये करेक्टर कुछ बताए गए हैं जो एग्जांपल है इसकी। That are transmit from parents to offspring। तो हेरिडिटी और हेरिडिटी करेक्टर्स, अगर ये आ जाए डिफाइन हेरिडिटी करेक्टर, दोज करेक्टर दैट ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी करेक्टर्स। उसकी एग्जांपल में भी आप यही लिखेंगे। ऊपर जो आया है इसमें एग्जांपल में, इसकी एग्जांपल भी वही देंगे। और अगर हेरिडिटी आ जाए उसकी एग्जांपल भी यही करेक्टर हैं। अगर डिफाइन आ जाए डिफाइन हेरिडिटी, तो उसकी डेफिनेशन ये है ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। अगर डेफिनेशन आ जाए हेरिडिटी करेक्टर की तो उसकी आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, दोज करेक्टर डैट ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी करेक्टर्स। एग्जांपल इसकी भी यही आएगी, स्किन कलर, आई कलर्स, हेयर कलर, फ्री और अटैच ईयर लूब्स, हाइट, इंटेलिजेंस। तो ये आ गई हेरिडिटी। We know that children possess many features similar to those of their parents, but they also different from their parents in the certain respect. Similarly, brothers and sisters also show difference in the many characteristics. Difference among a member of a family or a species are called variations. इनके sometime ये जो हमें डिफरेंस नज़र आता है कि फैमिली में जो करेक्टर चेंज नज़र आते हैं, इसको कहते हैं वेरिएशन। इसको क्या कहते हैं? वेरिएशन। डिफरेंस अमंग द मेंबर ऑफ अ फैमिली आर अ स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशन। बेनिफिशियल वेरिएशंस हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट लिव सक्सेसफुली देयर एनवायरनमेंट्स हैव अ ग्रेट चांस ऑफ सर्वाइवल एंड कंटिन्यू देयर रेस। उसके बाद है जी बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इस हेरिडिटी की बुनियाद क्या है? कौन सी चीज़ है जिसके ज़रिए से जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में करेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो ये बेसिस ऑफ हेरिडिटी इसमें ये हमने पढ़ना है।
The basic physical and functional unit of heredity is called gene. The basic physical and functional unit of heredity is called gene. Gene act as instruction to make molecules called protein. Genes act as instruction to make the molecules called proteins. Genes occur in pair. Every hereditary character in an organism, tallness, dwarfness, eye color, free ear lobe, attached ear lobe, is controlled by a pair of genes. मतलब कि वो तमाम करैक्टर जो एक जनरेशन से अगली जनरेशन से जाने हैं वो सब के सब जीन्स कंट्रोल कर रहा होता है. जीन्स का पेयर उनको कंट्रोल कर रहा होता है. कौन कौन से करैक्टर जो है वो ट्रांसमिट होने हैं, कौन कौन से नहीं. तो जीन्स क्या है? Basic physical and functional unit of heredity. One member of a gene pair come from male parents while the other come from the female parents. मीन्स के जो जीन्स का पेयर होता है ना, जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है, एक उसका जो पार्ट है वो मेल से आता है, एक उसका आता है फीमेल से. एक उसका आता है फीमेल से. Where are genes found physically? Genes are the sections of DNA. Genes are the section of DNA. DNA हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स. तो ये DNA जो है उसके ऊपर जीन्स पड़े होते हैं. Genes are the section of DNA molecule and are located on the chromosomes. और ये क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. As different section of the DNA are a set of information for the development of different character in an organism. DNA is called hereditary material. DNA and protein are component of chromosomes. मतलब इस पैरे में मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि एक्चुअली जो जीन्स है ना वो डीएनए का एक पार्ट है. डीएनए के ऊपर जीन्स पड़े होते हैं और डीएनए किसके ऊपर होता है? क्रोमोसोम्स के ऊपर. तो क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर जीन्स. तो जीन्स जो है वो अलग-अलग पड़े होते हैं डीएनए के ऊपर. तो हर एक के जीन्स के पेयर के पास अपनी अपने जो रोल है उसका, जो उसके पास इंफॉर्मेशन है उसी के मुताबिक वो वर्क करेगा. क्रोमोसोम्स के अब बात आ गई क्रोमोसोम्स की, तो हमें क्रोमोसोम्स का भी पता होना चाहिए. क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. सेल के न्यूक्लियस में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं. दे अपीयर एज डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन. क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन. अच्छा जी, क्रोमोसोम एक बात बेटा नोट कर लें, क्रोमोसोम सिर्फ़ और सिर्फ उसी वक्त शो होंगे जब सेल की डिवीजन होती है, जब सेल 1 से 2 में डिवाइड होगा. अ टिपिकल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म्स कॉल्ड क्रोमेटिड. एक क्रोमोसोम्स के जो 2 आर्म्स होते हैं उनको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं, विच आर अटैच द सेम पार्ट कॉल्ड centromere. The relationship between the cell nucleus, chromosomes, genes and DNA is shown in the लें जी बेटा जी, ये हमारे पास ना ये जिस पे मैंने साइन शो किया हुआ है ये हमारे पास एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है. ये क्या है? क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर. क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन पीछे हमने डिस्कस की है. द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स. तो ये ऊपर अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है? क्रोमेटिड. इसकी डेफिनेशन क्या है? आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स. आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड क्रोमेटिड्स. मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड क्रोमेटिड्स. ये पीछे हमने डेफिनेशन डिस्कस की है. सेंट्रोमेयर. सेंट्रोमेयर की अगर हम बात करें तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ अटैच है. ये प्रोटीन से बना होता है ये पार्ट. उसके बाद जी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट फॉर एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म. ले जी, हर ऑर्गेनिज्म का अपना क्रोमोसोम नंबर होता है और ये कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता.
In general body cells, somatic cell chromosomes occur in the pair, but the gametes, sperm or egg or spore, which are formed by the meiosin, contain one number of the each chromosome pair. मतलब कि बॉडी के जो सोमेटिक सेल होते हैं ना, उसमें क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होते हैं, लेकिन गैमीट्स जो होते हैं उसमें सिंगल, जिस तरह स्पर्म और एग, मेल में स्पर्म और फीमेल में एग. फॉर एग्जांपल, इन मैन every somatic cell has a 46 chromosome in the form of a 23 पेयर. लेकिन कहता है जिस तरह इंसान है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम है टोटल. अगर पेयर की बात करें तो 23 पेयर है. ये MCQs भी आ सकता है. बट एवरी स्पर्म और एग सेल हैज़ 23 क्रोमोसोम्स. 23 क्रोमोसोम्स. जो एग और स्पर्म सेल होता है ना उसके पास 23 क्रोमोसोम होते हैं. दूसरे जो सेल हैं उसके पास कितने हैं? 46 क्रोमोसोम है. मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं हमारे पास उनमें क्रोमोसोम हाफ होंगे. तो जो सोमेटिक सेल हैं उनमें क्रोमोसोम 46 होंगे. ये अगर हम देखें फॉर योर इंफॉर्मेशन, इसमें क्रोमोसोम्स की जो है अमाउंट लिखी हुई है इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. ये MCQs में आ सकते हैं. मैन में 46, मेज में 20, मंकी में 48, ओनियन में 16, कैट में 30, पी में 14. तो ये था क्रोमोसोम्स के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन. इसमें डेफिनेशंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है. ये मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ. Chromosomes are thread-like structure found in the nucleus of a cell. They appear as distinct structure only during the cell division. क्रोमोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस में होता है और ये सिर्फ उसी वक्त बनते हैं जब सेल की डिवीजन होनी होती है. और एक क्रोमोसोम्स के जो टिपिकली जो दो हिस्से हैं हम इन्हें क्या कहते हैं? क्रोमैटिड्स. आर्म ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमैटिड. आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमैटिड. ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है. A typical chromosomes consist of two arms called chromatin which are attached to the same part called centromere. तो ये सेंट्रोमेयर भी आपको सामने शो हो रहा है. हर ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स की अमाउंट कांस्टेंट होती है और स्पेसिफिक होती है. और सोमेटिक सेल में जो है वो सोमेटिक सेल में इसकी जो अमाउंट है, ह्यूमन की बात करें तो वो 46 है. अगर हम गैमेट्स की बात करें स्पर्म और एग की, उसमें ये हाफ हो जाते हैं, 23 रह जाते हैं.